तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक बोर्ड एनिमेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के एनिमेशन हो रहे हैं। पहला तो ये ड्राइंग का एनिमेशन और दूसरा उसको इरेज करने का एनिमेशन। तो ये दोनों ही एनिमेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल ड्राइंग क्रिएट कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर। मैं यहाँ पे ब्रश टूल का यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो पेन टूल का यूज करके भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है बेसिक। जब हम बेसिक ब्रश को सेलेक्ट करेंगे तो जो स्ट्रोक की विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो उसको हम यहाँ से बढ़ा के कर देंगे 10। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा स्ट्रोक के अंदर और यहाँ पे जो कैप का ऑप्शंस है वहाँ पे मैं कर दूंगा राउंड कैप, फिर उसके नीचे कॉर्नर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा राउंड जॉइन। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्राइंग जो है वो एक सिंगल लेयर के अंदर है। तो हमें इसको सेपरेट करना होगा। तो सिंपली मैं इस मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शंस है रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो सारे लेयर्स हैं वो खुल जाएंगे। तो इन सारे लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो अनवांटेड लेयर्स है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको सेव कर लेना है और इंपोर्ट करना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ड्रॉप डाउन है वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कंपोजिशन, और जो सेकंड वाला ड्रॉप डाउन है वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लेयर साइज। ओके, तो चलिए मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब जो ये सारे लेयर्स हैं इसको हमें शेप्स में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली मैं सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद राइट क्लिक, यहाँ पे हे क्रिएट और फिर क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो सारे लेयर्स हैं वो शेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इन लेयर्स को ऊपर की ओर मूव कर दूंगा और जो बाकी के लेयर्स हैं इसको मैं शाई बटन को इनेबल करके हाइड कर दूंगा। ओके, इसके बाद जो सारे पाथ्स हैं इसको हमें एनिमेट करना होगा। तो सिंपली मैं इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करूंगा और यहां से ऐड कर दूंगा ट्रिम पाथ्स। अब ट्रिम पाथ्स के अंदर उसकी जो एंड प्रॉपर्टी है उसको एनिमेट करना होगा। तो मैं इस लेयर को सोलो कर देता हूं। सोलो करने के बाद ये सिंगल लेयर ही विजिबल होगा। अब मैं इसकी एंड प्रॉपर्टी के अंदर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और जो प्ले हेड है वो रहेगा 0 फ्रेम के ऊपर, और फिर मैं इसकी वैल्यू को कर दूंगा 0%। अब प्ले हेड को ले जाना है 2 या 3 सेकंड आगे और फिर इसकी वैल्यू को कर देना है 100%। तो चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो अब जो ये ट्रिम पाथ्स है उसको हमें कॉपी करना है और बाकी के सारे लेयर्स के अंदर पेस्ट कर देना है। फिर मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा यू बटन, तो यहाँ पे सारी की फ्रेम्स ओपन हो जाएंगी। अब प्लेहेड को ले जाना है लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर और प्रेस करना है ऑल्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो जो ये लेयर्स हैं वो कट हो जाएंगे। अब इन लेयर्स को अरेंज करना है टाइमलाइन के अंदर। तो सबसे लास्ट वाला लेयर सेलेक्ट करूंगा, फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए सबसे पहला लेयर सेलेक्ट करूंगा। तो सारे लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको अरेंज करने के लिए सिंपली मैं जाऊंगा यहां एनिमेशन, फिर है की फ्रेम असिस्टेंट और यहां पे है सीक्वेंस लेयर्स। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे लेयर्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे की फ्रेम के हिसाब से। अब मैं इन सभी लेयर्स की लेंथ को ड्रैग करके बढ़ा दूंगा और एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो यहां कुछ आउटलाइन का एनिमेशन फास्ट है और कुछ स्लो है, तो इसको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एनिमेशन काफ़ी स्पीड में हो रहा है तो इसकी की फ्रेम्स को ड्रैग करके आगे करूंगा ताकि स्पीड एडजस्ट हो जाए। सेम वैसे ही इस की फ्रेम को एडजस्ट कर दूंगा और फिर इसको प्ले करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये मुझे सही लग रहा है। सेम ऐसे ही बाकी की फ्रेम्स को भी मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूं। ओके, तो मैंने सारी की फ्रेम्स को एडजस्ट कर दिया है। अब सारी हैंड की पीएनजी फाइल्स इंपोर्ट करूंगा। ये इमेजेस और इसकी प्रोजेक्ट फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन लाइन का एनिमेशन हो रहा है तो ग्रीन पीएनजी ड्रैग करूंगा,
फिर इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करूंगा इसके के पॉइंट पे, और अब इसकी साइज को एडजस्ट करना होगा। तो सिंपली मैं प्रेस करूंगा इस बटन, तो इसकी स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी और साइज को कर दूंगा 38। अब सारे लेयर्स सिलेक्ट करके 2 बार यू बटन प्रेस करूंगा ताकि सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएं। अब सबसे नीचे वाले लेयर का पाथ कॉपी करूंगा और हैंड वाली पीएनजी की पोजीशन में पेस्ट कर दूंगा। फिर की फ्रेम्स की पोजीशन को मैच करना होगा, तो मैं फिर जाऊंगा सबसे लास्ट वाले लेयर पे और यहां पे एक बटन है गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो प्ले हेड नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव हो जाएगा। तो अब हमें हैंड की फ्रेम को ये वाली पोजीशन पर मूव करना है, तो सिंपली मैं प्रेस करूंगा अल्टर और इस पोजीशन पे ड्रैग कर दूंगा। फिर जो ये वाला पार्ट है इसको मैं मूव कर दूंगा एग्जैक्टली इस आउटलाइन के ऊपर। अब प्ले करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो सेम वैसे ही ये जो सेकंड वाली आउटलाइन है उसके पाथ को हमें कॉपी करना है और यहाँ हैंड की पोजीशन के ऊपर पेस्ट कर देना है। फिर सेम वैसे ही इसके की फ्रेम की पोजीशन को मैं मैच कर देता हूँ और यहाँ पे जो पाथ है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो इसको मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। ओके, तो इसका एनिमेशन सही हो रहा है। तो अब इसके बाद की जो 2 ग्रीन आउटलाइन है इसको मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आउटलाइन का कलर है वो यहाँ से चेंज हो रहा है। अब यहाँ से वाइट कलर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हैंड वाइट पीएनजी है इसको मैं ड्रैग कर लूंगा। फिर इसकी स्केल प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कर दूंगा 38 और इसके एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से इस तरह से मूव कर दूंगा। अब यहाँ से फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, इसके पाथ को कॉपी करना है और इसकी पोजीशन के ऊपर पेस्ट कर देना है और इसके की फ्रेम को मैच करके ये वाले पाथ को इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब जो ये व्हाइट वाला एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेयर को इस तरह से मैं ड्रैग कर दूंगा और प्ले हेड को थोड़ा पीछे मूव करके मैं ये पीएनजी को नीचे की ओर मूव कर दूंगा। तो इसका एनिमेशन इस तरह से स्टार्ट होगा नीचे की ओर से ऊपर की ओर। ओके, तो सेम इसी तकनीक से मैं इस प्रोसेस को जल्दी से फिनिश कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये वाले लेयर को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और लेयर मेन्यू में से यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दूंगा। अब इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर हमें स्कैटर इफेक्ट ऐड करना है और इसके अंदर मैं स्कैटर अमाउंट कर दूंगा 5। फिर उसके बाद एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा ब्रश स्ट्रोक्स एंड इसके अंदर जो साइज है उसको मैं कर दूंगा 0.5। अलग को लेंथ को कर दूंगा मैं 2 और डेंसिटी और रैंडमनेस दोनों को कर दूंगा 0। फिर उसके बाद हमें कॉम्पोजिशन में जाना है और जो ड्राइंग वाला कॉम्पोजिशन है वो इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसके बैकग्राउंड के लिए मैं ये बोर्ड वाली पीएनजी इसके नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है ड्राइंग वाला पार्ट। तो इसके बाद हम इसको इरेज करने का एनिमेशन क्रिएट करेंगे और अब मैं प्ले हेड को ले जाऊंगा जहां पे हमारा एनिमेशन एग्जैक्टली फिनिश हो रहा है और उसके बाद में ये बोर्ड की पीएनजी है उसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। Ctrl+D है इसकी शॉर्टकट और फिर उसको ऊपर की ओर मूव कर दूंगा। अब यहां से मैं पेन टूल सेलेक्ट करूंगा और एक जिगजैग वाली आउटलाइन क्रिएट कर दूंगा। अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर भी हमें ऐड करना है ट्रिम पाथ। ओके, तो इस पोजीशन पे हमारा ड्राइंग का एनिमेशन फिनिश हो रहा है। तो इस पोजीशन पे मैं इसकी एंड प्रॉपर्टी पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा और उसकी वैल्यू कर दूंगा मैं 0%। अब मैं प्ले हेड को राइट साइड की ओर मूव कर दूंगा और फिर से इसकी वैल्यू कर दूंगा 100%। अब यहां से मैं आउटलाइन की विड्थ को बढ़ा दूंगा तब तक जब तक ये पूरी तरह से व्हाइट ना हो जाए। ओके, अब मैं फिर से जाऊंगा ड्राइंग वाले कॉम्पोजिशन के अंदर। अभी यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट लेयर में जो इफेक्ट ऐड की थी उसको मैं कॉपी कर लूंगा और उसको मैं ये वाली आउटलाइन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर हमें स्कैटर अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से बढ़ा के कर दूंगा 62 और यहाँ पे बोर्ड की पीएनजी का ट्रैक मैट कर दूंगा यहाँ से अल्फा मैटे। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। ओके, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा हैंड की पीएनजी और फिर से हम वैसे ही इसकी स्केल को एडजस्ट करना है और एंकर पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देना है। फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, यहाँ से इसका पाथ कॉपी करना है, इसकी पोजीशन के अंदर पेस्ट कर देना है और फिर की फ्रेम को मैच करना है और जो इसकी पहली की फ्रेम की पोजीशन होगी वो होगी स्क्रीन से बाहर। तो अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। ओके, तो सेम इसी तकनीक है। मैंने पहले से ही एक एनिमेशन क्रिएट कर रखा है मेरे लोगो का, तो मैं उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैंड की पीएनजी है उसमें ड्रॉप शैडो ऐड किया हुआ है। तो मैं ये वाले कॉम्पोजिशन के अंदर जाऊंगा और यहाँ से जो ड्रॉप शैडो है उसको कॉपी करके सारी हैंड की पीएनजी है उसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ड्रॉप शैडो ऐड करने के बाद ये है एनिमेशन का फाइनल आउटपुट।
ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।